हेलो एवरीवन। बेटा बायोफोर्टिफिकेशंस क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन सम प्लांट्स प्रोसेसिंग लूज सम ऑफ द वाइटल न्यूट्रिएंट्स दे वंस प्रोसेस्ड। ठीक है, जैसे हम उनमें न्यूट्रिएंट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं उसको हम बायोफोर्टिफिकेशंस कहते हैं। मतलब टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, राइट। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल्स एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बायोफोर्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। जैसे गोल्डन राइस आपकी एक एग्जांपल है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पर देखिए, गोल्डन राइस जो है एक एग्जांपल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इज यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस ऑल ओवर द ग्लोब। विटामिन ए इनरिचेबल राइस होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए जो मिलती है हमें गोल्डन राइस से ही मिलती है, राइट। गोल्डन राइस टू यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बीटा कैरेटीन जो होती है, बीटा कैरेटिन्स के जो सोर्सेस हैं, बीटा कैरेटिन्स भी बॉडी में लीवर कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। और विटामिन ए जो होती है वो हमें गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा मिलती है, बीटा कैरेटिन से भी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जो डेफोडिल्स फ्लावर है, देखो ना, साइंटिस्ट हैव इंजीनियर्ड गोल्डन राइस विच हैज़ रिसीव्ड जीन्स फ्रॉम डेफोडिल्स एंड बैक्टीरियम दैट इनेबल टू मेक बीटा कैरोटीन्स। ठीक है, मतलब डेफोडिल फ्लावर से जीन्स निकाले जो बना रहे हैं बीटा कैरोटीन्स और डाल दिए गोल्डन राइस के अंदर, और राइस भी उस जीन्स को एक्सप्रेस करेंगे और येलो पिगमेंट बनाएंगे। तो हम खाएंगे तो हमारे अंदर जाएंगे, बीटा कैरोटीन्स टू लीवर उसको कन्वर्ट करेगा, विटामिन ए तो हम नाइट ब्लाइंडनेस से बच जाएंगे, ठीक है। दिस ऑफर सम प्रॉमिस टू हेल्पिंग टू करेक्ट द वर्ल्ड वाइड विटामिन ए डेफिशिएंसी। मतलब ये वाइट राइस थे, इन्हीं से हमने गोल्डन राइस बनाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अगर विटामिन ए की हमें डेफिशिएंसी थी तो विटामिन ए को बढ़ाया तो उसको हम बायोफोर्टिफिकेशंस बोलते हैं। सिंपल यहाँ पर विटामिन ए रिक्वायर्स फॉर रिडॉप्शन विच इज़ अ प्रोटीन विजुअल पिगमेंट ऑफ रॉड सेल्स। तो क्रॉप्स कंटेन बीटा कैरोटीन इज येलो लिवर कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, आपको पता ही है। देखिए जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पहले आप लोग लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या होते हैं मेडिसिन्स में बायोटेक्नोलॉजी के। डायग्नोसिस एंड ट्रीट डिफरेंट डिजीज, इट प्रोटेक्ट डेंजरस डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर टू करेक्ट द जीन्स नोन एज जीन थेरेपी, ठीक है। टू मेक नंबर ऑफ हार्मोन्स टू ह्यूमन यूज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चे। तो इसमें देखो, थ्रू जीन थेरेपी न्यू हेल्दी जीन्स कैन बी इंसर्टेड टू रिप्लेस डैमेज सेल्स, टारगेटेड एक्शन ऑफ ड्रग्स बाय थ्रू स्टडी ऑफ जीनोमिक्स। जैसे हमें पता है कि जैसे हेडेक होती है ना, तो हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो वो टारगेटेड ड्रग्स होता है, उसको कहाँ एक्शन करना है। टेबलेट तो हम खा लेते हैं बट एक्शन वो कहाँ करता है, हेड में कर रहा होता है, क्योंकि वो जब मिक्स होती है ब्लड में मेडिसिन, तो वो ब्लड में उसके ऊपर टारगेटेड सेट रहते हैं कि ये जो टेबलेट है ये कहाँ पर जाके एक्ट करेगी। तो टारगेटेड एक्शन ऑफ ड्रग्स बाय थ्रू द स्टडी ऑफ जीनोमिक्स, राइट। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स, ये देख लेना एक दो पॉइंट नीचे। अब इसमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन टू नॉर्मलाइज द शुगर इन ब्लड, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट्स हैं इसके कुछ। genetically engineered insulin, deficiency of insulin cause diabetes which can be controlled by the taking insulin as a regular interval. Traditionally when humans insulins were not available, insulins of animals slaughtered cattle, pig, तो ठीक है। एनिमल इंसुलिन ट्रिगर्ड सम इम्यून रिस्पॉन्स लाइक एलर्जिक्स एंड सम रिएक्शंस ड्यू टू फॉरेन इंसुलिन विल नॉट बी इफेक्टिव। तो तब जाके बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीमलाइंस में आई और उन्होंने बताया कि ह्यूमन सेल से भी इंसुलिन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बैक्टीरिया वर जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन इन द लार्ज क्वांटिटी एंड बैक्टीरिया कैन इजिली ग्रोन इन द कल्चर मीडियम दैट इज नोन एज बायो रिएक्टर, ठीक है। फर्स्ट क्रिएटेड इंसुलिन इन 1983, इली लिली एन अमेरिकन कंपनी, फर्स्ट सक्सेसफुल इंसुलिन टू पेशेंट्स। मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन कैसे होता है? देखो, इंसुलिन जो है आप लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है फ्रॉम बीटा सेल्स। अल्फा और बीटा दो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज पे, और बीटा सेल्स जो होता है वो सिक्रीट करता है प्रो इंसुलिन को। और जो प्रो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्यों?
क्योंकि उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। प्रो इंसुलिन इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अल्फा चेन, बीटा चेन एंड सी चेन्स। जब प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है इंसुलिन में तो याद रखना जो सी चेन होती है उसको रिमूव किया जाता है और फिर हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला ए और बी चेन वाला इंसुलिन बनता है। ठीक है, तो डायग्राम्स में देख लीजिए आप लोग, मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता दूँ, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि जीन क्या है। देखो ना, जैसे हमने देखा जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच मेक प्रोटीन्स, राइट। जीन्स ओनली मेक ओनली ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, मतलब जो जीन्स होता है ना सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो ए जीन ने बनाई है, ए चेन। ठीक है, जिसे पूरे प्रोटीन्स को बनाने वाला एक जीन नहीं है, मतलब पूरे प्रोटीन्स को बनाने वाला एक जीन तो नहीं है ना। जीन क्या है, जो ए चेन को बनाए, एक जीन ए चेन को बनाए। बी चेन को बनाने वाला दूसरा जीन होगा, सी चेन को बनाने वाला तीसरा जीन होगा। देखो ना, ए बी सी चेन, ये आगे हमारी बी चेन, ये आगे हमारी सी चेन। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रो इंसुलिन्स को बनाने के लिए 3 जीन चाहिए होते हैं जो 3 चेन्स को बनाएंगे, तो वो इंसुलिन कहलाएगा, प्रो इंसुलिन कहलाएगा। जब हम प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करते हैं तो सी को फ्री कर देते हैं और ए और बी वाली चेन जो होती है वो डाइसल्फेट बॉन्ड से जुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको हम इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ना इसमें एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या किया गया था। As we generally expected, 3 जीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल से हमने एक्सट्रैक्ट किए। ए जीन हमने ई कोलाई में डाल दिया, दूसरे कोलाई में बी जीन डाल दिया, तीसरे कोलाई में सी जीन डाल दिया। ए जीन रिस्पॉन्सिबल है ए चेन के लिए, बी जीन बी चेन के लिए और सी जीन सी चेन के लिए। ये जब तीनों ही कॉमनली बनी, ज्वाइंट हुई तो प्रो इंसुलिन बन गया। इसमें से सी निकाल दिया, सी चेन निकाल दी, तो हमारा जो था वो इंसुलिन बन गया। तो एक साइंटिस्ट थे, इली लाई, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इतना लेंथी प्रोसेस करने का टाइम तो नहीं है, हम लोग इसको जब सी जीन्स को निकालना ही है तो हम बी जीन्स, हम ए और बी जीन से इंसुलिन बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 जीन्स को इकोलाई के अंदर डाला और 2 जीन्स को कंबाइन किया तो आर्टिफिशियली डाइसल्फेट बॉन्ड बने और हमारे पास क्या बन गया, इंसुलिन बन गया। और ये सक्सेस। ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट ऑल ओवर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इन दोनों में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल था। तो कल हम लोग पढ़ेंगे जीन थेरेपी। थैंक यू क्लास।